नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। मैं आ चुका हूँ आपके बीच में आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए। और मेरे दोस्तों, सफलता के लिए संघर्ष जारी है, जंग जारी है। एक तरफ हम लड़ रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ और मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों भारत की जनता के ऊपर कि अगर कोई हारा है तो वो भारत में आकर ही हारा है, चाहे सिकंदर हो या कोविड-19 हो। तो दोस्तों, कोविड-19 से अपने घर में रह करके युद्ध लड़ना है और दूसरी तरफ दोस्तों परीक्षा से युद्ध लड़ना है। और परीक्षा से इस प्रकार युद्ध लड़ेंगे अब की बार कि मेहनत इतनी खामोशी से करेंगे कि जो हमारी सफलता है वो भूचाल लेकर आएगी, कोहराम लेकर आएगी। और दोस्तों एक इतिहास रचेंगे और इस इतिहास को रचने के लिए हमारे हथेली के आगे भगवान ने उंगलियां दी हैं और इन उंगलियों का दोस्तों उपयोग करना है क्या, अपनी पेन कॉपी को पकड़ने में। और जब आपके हाथ में नोटबुक पेन होगी तो ध्यान रखना, इतिहास लिखने का सबसे बेहतरीन समय वही समय होगा। आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नवीनतम नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट जो हुए दोस्तों उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में निश्चित देखने को मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। और दोस्तों अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए, और आपकी मुस्कान ही इस क्लास की जान है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों इस क्लास में जो ये आवाज़ आपके कान में आ रही है, यकीन मानिए वो आपके कान में नहीं, वो आपके दिल के अंदर उतर रही है। और मेरी जो इमेज है, मेरी जो फोटो है, वो आपके सामने बिल्कुल दिख रही है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अधिक लोगों को जोड़िए, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास का और उत्कर्ष परिवार का एकमात्र ध्येय है और वो है आपकी सफलता निश्चित करना। एकमात्र दोस्तों हमारा उद्देश्य है और वो है आपकी सफलता। और दोस्तों आपने जो अपने माँ बाप को सपना दिखाया है, हम चाहते हैं कि उसमें एक निर्णायक भूमिका हम उत्कर्ष परिवार भी निभा सके। आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर, और उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और दोस्तों अपनी सफलता के लिए जंग में आपको तैयार करेगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरे दोस्तों, सूर्य की तरह चमकना है तो क्या करना होगा आपको, तो आपको सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। और सूर्य की तरह जलने के लिए दोस्तों अपनी मेहनत को इतनी मजबूत करो, अपनी नींव को इतनी मजबूत करो कि उसके ऊपर एक विशाल इमारत खड़ी हो सके, और वो इमारत आपकी सफलता की इमारत होगी। तो ध्यान रखना, मंजिलें जिद्दी होंगी, होने दो रास्ते जिद्दी होंगे। अरे होने दो, परवाह किसको है, यहाँ तो हौसले परवान पर हैं, यहाँ तो हौसले क्या हैं, जिद्दी हैं। आइए मेरे दोस्तों, इन्हीं हौसलों में बारूद की तरह, इन्हीं हौसलों में बारूद की तरह हमारे कंटेंट को तैयार करते हैं। और जब ये बारूद फटेगा, याद रखना परीक्षा की धज्जियां उड़ेंगी। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हाँ ये जो मुस्कान है आत्मविश्वास की मुस्कान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की मुस्कान है, इसको बनाकर रखिए। और देखिए आज का पहला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 18 नवंबर 2019 को किसने शपथ ग्रहण की। तो मेरे दोस्तों बताइए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, तो शरद अरविंद बोबड़े भाई साहब ने की। किसने करी, शरद अरविंद बोबड़े भाई साहब ने करी। पहला सवाल तो 18 नवंबर 2019 को करी। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन से नंबर के हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये 47 नंबर के हैं। कौन से हैं, 47वें नंबर के हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे रंजन गोगोई। तो ये कौन से नंबर के हो गए, ये हो गए 46 नंबर के रंजन गोगोई। अब आप पूछोगे कि सर पहले कौन से थे, तो भाई लोगों पहले थे हरिलाल कानिया। कौन थे, कानिया साहब थे पहले। तो ध्यान रखना पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हरिलाल कानिया थे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उछल रहा होगा कि सर फातिमा बीबी कौन है। मेरे दोस्तों अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भी महिला
चीफ जस्टिस नहीं बनी है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन एक महिला जो पहली महिला थी न्यायाधीश बनने वाली, तो पहली महिला है फातिमा बीबी, जो क्या बनी है प्यारे साथियों, पहली महिला है जो केवल न्यायाधीश बनी है, जस्टिस बनी है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो है फातिमा बीबी। तो 4 ऑप्शन है। शरद अरविंद बोबड़े 47वें न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। रंजन गोगोई इससे पहले थे हरीलाल कानिया। और वर्तमान में टोटल कितने हैं मेरे दोस्तों? टोटल हैं 34 न्यायाधीश। तो 34 जज हैं। कहाँ पर? 34 जज हैं मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पर। अब आप पूछोगे कि ये शपथ कौन दिलाता है? तो ये शपथ दिलाता है मेरे दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन हैं? अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL के अंदर। ये सवाल ऐसा फूल पत्ती वाला पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गोटाबाया राजपक्षे। कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। ये श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल अगर आपसे पूछ लें कि प्रधानमंत्री कौन है, तो मेरे दोस्तों इन्हीं के भाई महिंद्रा राजपक्षे क्या हैं? ये प्राइम मिनिस्टर हैं। भाई भाई की घर की सरकार है श्रीलंका के अंदर। एक भाई राष्ट्रपति बना, दूसरा भाई रोने लगा। उसने कहा भैया हमें भी कुछ दो। तो भैया ने क्या कहा? भैया ने कहा ये ले तू बन जा क्या? तू बन जा प्रधानमंत्री। तो महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बन गए। मेरे प्यारे साथियों, ये महिंद्रा राजपक्षे जो भाई साहब हैं, ये पहले भी श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोरिस जॉनसन कौन है? तो बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कौन? बोरिस जॉनसन। और ये एंजेला मर्केल कहाँ की है? तो ये एंजेला मर्केल है मेरे साथियों जर्मनी की। कहाँ की है? तो जर्मनी की है। कौन? अंजेला मर्केल। जर्मनी की चांसलर हैं अंजेला मर्केल। और विश्व की सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली महिला हैं अंजेला मर्केल। अब बात करूं मैं श्रीलंका की दोस्तों, तो श्रीलंका का पोस्टमार्टम करते हैं। पहली बात तो बताइए श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी है दोस्तों श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। तो याद रखना है, पहले जो इसकी राजधानी थी वो कोलंबो थी, लेकिन वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे इसकी राजधानी हो चुकी है। और एक पॉइंट याद रखना मेरे दोस्तों, श्रीलंका के बारे में वर्तमान में चर्चा है क्योंकि आप रामायण का आनंद ले रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? रामायण का आनंद ले रहे होंगे। और उसके अंदर जो लक्ष्मण है दोस्तों, आपको पता है सबसे ज़्यादा आनंद किसको देखने में आता है? लक्ष्मण को देखने में आता है। आज का योगी आदित्यनाथ कौन है मेरे प्यारे साथियों? आज का योगी आदित्यनाथ हमारे लक्ष्मण भाई साहब थे। कौन थे? लक्ष्मण भाई साहब थे। अब देखिए जो श्रीलंका है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे राजधानी है श्रीलंका की। और साथ में याद रखना है श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो वो जल संधि है पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। तो यह भी अच्छा सवाल है। श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? लगाइए फूल पत्तियों मेरे दोस्तों। यह सवाल RS 2018 के अंदर भी पूछा गया था, SSC CHSL के अंदर पूछा गया है। और अब जब आपका एग्जाम होगा तो इन 4 नामों में से कोई ना कोई एक नाम निश्चित पूछा जाएगा। फूल पत्ती लगाकर रखना दोस्तों, और इस क्लास का जितना फ़ायदा आप उठा सको उतना फ़ायदा उठा लेना, क्योंकि मेरे साथियों कम समय में इतनी बेहतर और इतनी अधिक जानकारी आपको कहीं से प्राप्त नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्योंकि मेरे साथियों आपकी सफलता ही एकमात्र ध्येय है, और इस सफलता के लिए जो जंग जारी है, इसमें हमें सर्वश्रेष्ठ जो हमारे हथियार हैं उनका उपयोग करना है। तो आइए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। तो कौन बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? तो मेरे दोस्तों संजय कोठारी भाई साहब बने। कौन बने हैं? संजय कोठारी भाई साहब अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सतर्कता का मतलब होता है विजिलेंस। क्या होता है? विजिलेंस। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं संजय कोठारी भाई साहब। अब देखिए जो सतर्कता आयोग है ये किस समिति की सिफारिश पर बना? तो मेरे प्यारे साथियों 1964 में। कब? 1964 को संथानम समिति। कौन सी समिति है प्यारे साथियों? संथानम समिति है। इस समिति का नाम याद रखना। यह सवाल भी RAS 2018 PT के अंदर पूछा गया था। आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, सवाल उठाइए क्वेश्चन पेपर को और देखिए क्या यह सवाल आया था। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये फूल पत्ती वाली क्लास आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी। तो संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है सतर्कता आयोग की। इसमें टोटल 1 अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं इसके अंदर। और मेरे प्यारे साथियों ये जो नियुक्ति है वो 4 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है? 4 वर्ष के लिए होती है, या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए। जो भी पहले हो वही नियुक्ति होती है। तो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, ये दोस्तों इसका कार्यकाल होगा। अब आपसे पूछ सकता है कि ये 3 नाम कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में जो बिमल जुल्का हैं ये हमारे सूचना आयोग के अंदर हैं। किसके अंदर हैं? जो बिमल जुल्का हैं मेरे दोस्तों ये हैं सूचना आयोग। तो सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुधीर वारकब का स्थान लिया है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का हैं। और किसके स्थान पर आए हैं? सुधीर भार्गव के स्थान पर आए हैं। और जो नित्तुर श्रीनिवासन है ना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो वो थे नित्तुर श्रीनिवासन। कौन थे? नित्तुर श्रीनिवासन। तो देखिए मैंने पहले पॉइंट बताया आपको, सुधीर भार्गव इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग के कमिश्नर थे। दूसरा दोस्तों बिमल जुल्का वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और संजय कोठारी ये वर्तमान में सतर्कता आयुक्त हैं दोस्तों। और नित्तुर श्रीनिवासन ये भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब आप मुझसे पूछोगे कि सर भारत का कोई सवाल पूछते तो हम मान लेते एग्जाम में आएगा। हम ये क्यों माने कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? इंग्लैंड का वित्त मंत्री से भारत का क्या लेना देना? अरे मेरे दोस्तों किसी और देश का, वो देश जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, इंग्लैंड, ब्रिटेन, मेरे दोस्तों जिस देश ने भारत पर 200 साल गुलामी, 200 साल दोस्तों शासन किया है, उस देश का वित्त मंत्री अगर कोई भारत का बंदा बनता है तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। और कमाल देखिए आप दोस्तों, भारत का वित्त मंत्री चलाएगा किसको? इंग्लैंड को चलाएगा। और साथ में वित्त मंत्री के साथ में दोस्तों भारत की गृह मंत्री हैं जो इंग्लैंड को चलाएंगी। यहाँ पर गृह मंत्री हैं कौन? चाणक्य भाई साहब हैं। अमित शाह है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री। अब देखिए तो किसे नियुक्त किया गया है? ऋषि सुनक को नियुक्त किया गया है। किसको किया है? ऋषि सुनक को नियुक्त किया गया है ब्रिटेन का वित्त मंत्री। दोस्तों प्रीति पटेल कौन है? तो प्रीति पटेल हैं गृह मंत्री। कौन है? गृह मंत्री हैं प्रीति पटेल। और ऋषि सुनक क्या है? ये फिनांस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों ब्रिटेन की, तो ये दोनों किसकी सरकार में हैं? तो ये सरकार है बोरिस जॉनसन की सरकार। किसकी सरकार है मेरे दोस्तों? बोरिस जॉनसन की सरकार है। और मैंने आपको बताया कि इन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव है। कौन? बोरिस जॉनसन। और मेरे दोस्तों ये प्रबल समर्थक थे किसके? ब्रेग्जिट के। किसके समर्थक थे? ब्रेग्जिट के प्रबल समर्थक थे। कौन दोस्तों? बोरिस जॉनसन। प्रीति पटेल आप सभी को पता है गुजराती दिमाग है। कौन? प्रीति पटेल गुजरात की हैं दोस्तों। और ये गृह मंत्री हैं कहाँ की? ब्रिटेन की। ब्रिटेन की राजधानी आपको पता है लंदन है। और ये लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है लंदन। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। और देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाल ही में किन्हें प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किया गया है। अच्छा सवाल है दोस्तों। हाँ, ये सवाल मैंने डिस्कस जरूर किया है, लेकिन मुझे पता है कि मिट्टी छड़ चुकी है और इस मिट्टी को हटाने के लिए तो दोस्तों हम सफलता के लिए क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। और इस जंग में केवल आपकी मुस्कान साथ होनी चाहिए। और दोस्तों ये जंग मैं आपको जरूर जिताऊंगा, क्योंकि आप मेरे अर्जुन हैं और मैं आपका क्या हूँ, सारथी हूँ। तो आइए दोस्तों अपनी सफलता की तरफ मजबूत कदम रखते हैं, और इस मजबूत कदम में खुद के हौसले कभी मत हारना, क्योंकि अगर आपके हौसले हार गए तो दोस्तों मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता पाएगी। जीतेगा वही जो संघर्ष में अंत तक जाएगा, जीतेगा वही जो संघर्ष में अंत तक जाएगा। और आप सभी योद्धा हो, सिकंदर को हराने वाले आप हो, तो आपके सामने ये परीक्षा क्या चीज है। आइए और देखिए किन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो मेरे दोस्तों अमरजीत सिन्हा, भास्कर खुलवे, तो दोनों सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। मेरे दोस्तों ये दिनांक कौन सी है, ये दिनांक है 21 फरवरी 2020। तो मेरे प्यारे साथियों 21 फरवरी 2020 को अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलवे को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री का सलाहकार, गुजराती दिमाग का सलाहकार बनाया गया है इन लोगों को। अब बताइए कितने वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है, 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए हुई है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलवे की। याद रखना अमरजीत सिन्हा जो हैं वो बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, और भास्कर खुलवे पश्चिम बंगाल दीदी के नगरी के थे। तो मेरे दोस्तों अमरजीत सिन्हा जो हैं वो रिंकिया के पापा वाली नगरी के हैं, और भास्कर खुलवे भाई साहब दीदी की नगरी के हैं। और 21 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया इन्हें, और 2 वर्ष के लिए क्या की गई है, नियुक्ति की गई है इन दोनों की। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो देवाशीष पांडा हैं दोस्तों, ये देवाशीष पांडा भारत के कौन से सेक्रेटरी हैं। आपको ये सवाल का आंसर देना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। मुझे पता है कि आप सभी लोग अब क्या हो चुके हो, चाणक्य हो चुके हो, चाचा चौधरी बन चुके हो दोस्तों। इसलिए मैं आपसे सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछ रहा हूं, और हमने ये डिस्कस किया था किसके अंदर, गुरु मंत्र में डिस्कस किया था आरबीआई टॉपिक, और ये 4 नाम मैंने आपको बताए थे। इसीलिए आप गड़बड़ी ना करो, इसलिए मैंने 4 नाम चेप दिए इसके अंदर। अब देखते हैं तुक्का एक्सपर्ट क्या आ चुके हैं मैदान में, बिल्कुल आ चुके हैं, पर सोच रहे हैं कि इन 4 में से तुक्का किस पर लगाएं, क्योंकि आपको यह तो पता है कि ये 4 क्या हैं, 4 डिप्टी गवर्नर हैं, कहाँ के, आरबीआई के। लेकिन इन 4 में से वर्तमान में सबसे नया कौन है, तो सबसे नया है दोस्तों माइकल पात्रा। माइकल जैक्सन नहीं मेरे प्यारे साथियों, कौन है, माइकल पात्रा। और याद रखना जनवरी 2020 में, कब, जनवरी 2020 में इनकी नियुक्ति की गई, किसके रूप में, डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्ति की गई। मेरे प्यारे साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1945 को। कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। और अभी हाल ही में आरबीआई दिवस गया है 1 अप्रैल के दिन। कौन से दिन, 1 अप्रैल के दिन आरबीआई दिवस गया था। अगला क्वेश्चन कि भाई डिप्टी गवर्नर तो 4 हो चुके हैं, बीबी कानूनगो, महेश कुमार जैन, विश्वनाथन और माइकल पात्रा। आपसे पूछ ले कि भाई गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। मेरे दोस्तों ये क्या है, ये गवर्नर हैं कहाँ के, आरबीआई के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो याद रखना है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, और बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, विश्वनाथन और माइकल पात्रा ये 4
डेप्यूटी गवर्नर हैं कहाँ पर, आरबीआई के अंदर। एक फूल पत्ती वाला सवाल और बता रहा हूँ कि इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, 3 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए होती है, 3 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। मेरे दोस्तों आ गया है फूल पत्ती वाला सवाल, नोट कीजिए। ये जो 4 नाम हैं, ये 4 नाम आपको कहीं ना कहीं नंबर निश्चित दिलवाएंगे। बस आप खुद पर विश्वास रखिए दोस्तों, और देखिए आप कैसे जज करोगे कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो पेपर हो रहे हैं उनको देखिए कि हाँ ऐसा लग रहा है कि आपको कि फूल पत्ती वाले सवाल सीधे सीधे पूछे गए। मेरे दोस्तों जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उसमें हर दिन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन सारी शिफ्ट को मिला करके हमारी क्लास से सीधे के सीधे पूछे गए थे। आप सभी उसके गवाह थे, मैंने आपको वो क्लास में बताया था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं जो आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ नियुक्ति वाला, अपॉइंटमेंट वाला, ये अच्छा टॉपिक है मेरे दोस्तों। इसके बाद कल मैं टॉपिक लेकर आऊँगा जो त्यागपत्र का होगा, इस्तीफा का होगा या निधन का होगा। इस प्रकार हम टॉपिक वाइज क्या कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च को कवर कर लेंगे। और आने दो फिर एग्जाम को, उस एग्जाम की धज्जियाँ उड़ाना ही हमारा क्या है, परम कर्तव्य है दोस्तों। क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, क्या है, मूल कर्तव्य है। आइए थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो मेरे दोस्तों मनोज मुकुंद नरवाणे। किसे किया गया है, मनोज मुकुंद नरवाणे को थल सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 तरह की आर्मी होती है, 3 तरह की सेना है दोस्तों। एक होती है आर्मी, तो आर्मी के प्रमुख हो गए मनोज मुकुंद नरवाणे भाई साहब। अगर आपसे पूछ ले कि जो एयर फोर्स है, इस एयर फोर्स के कौन है, तो एयर फोर्स के हैं मेरे साथियों RK भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया एयर फोर्स के प्रमुख हैं। और जो एडमिरल करमवीर सिंह हैं, ये मेरे प्यारे साथियों नेवी के हेड हैं। तो नेवी नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह, एयर फोर्स के प्रमुख हैं RK भदौरिया साहब, और मनोज मुकुंद नरवाणे थल सेना के प्रमुख हैं। किसके हैं, थल सेना के प्रमुख हैं। और इनका जन्म पुणे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, हाँ मराठा नगरी पुणे में हुआ था। किसका जन्म, मनोज मुकुंद नरवाणे। किसका, मनोज मुकुंद नरवाणे। और पुणे के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। क्या नाम है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दूसरे नंबर पर रही थी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। आइए मेरे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हजारों बार पूछा गया सवाल है और भविष्य में लाखों बार पूछा जाने वाला सवाल होगा। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम पोस्टमार्टम करते हैं इस पोस्ट का। किसका, CDS का। मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको अभी बताया 3 तरह की सेना होती है भारत के अंदर। एक होता है आर्मी, एक होता है नेवी और एक होता है एयर फोर्स। तो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ये 3 विंग हैं, 3 शाखाएं हमारी सेना की। एक संभालती है थल को, एक संभालती है नभ को, एक संभालती है जल को। इन तीनों के अंदर समन्वय करने के लिए, क्या करने के लिए, इन तीनों के अंदर समन्वय करने के लिए एक पद बनाया गया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था CDS। क्या नाम था, CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ये जो डिफेंस स्टाफ है इसका चीफ है। तो मेरे प्यारे साथियों यह केवल एक समन्वयक है। क्या है ये, एक समन्वयक है। और ये समन्वय किसके अंदर करेगा, ये कोऑर्डिनेशन करेगा आर्मी, नेवी, एयर फोर्स हेड के अंदर। जो इन तीनों के जो हेड हैं वो मिलकर एक साथ काम कर सके और कोई विपदा अगर भारत के ऊपर आए तो दोस्तों इन तीनों को एक साथ ला करके हम उस विपदा को तुरंत काउंटर कर सकें, तुरंत प्रतिसंतुलित कर सकें। इसके लिए
हमने CDS पद का निर्माण किया है। किसका? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ पद का निर्माण किया है। मेरे प्यारे साथियों, ये एक निर्माण कब हुआ? तो इस पर नियुक्ति होती है 1 जनवरी 2020 को। वैसे तो 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से गुजराती दिमाग ने इस पद की घोषणा की थी मेरे दोस्तों, लेकिन इस पर नियुक्ति 1 जनवरी 2020 को बिपिन रावत की होती है। किसकी होती है? बिपिन रावत की होती है। तो याद रखना, भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? बिपिन रावत को नियुक्त किया गया है और 1 जनवरी 2020 को ये नियुक्ति की गई थी। और ये समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मध्य। आर्मी के हेड हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, RK भदौरिया साहब एयरफोर्स के हेड हैं, और करमबीर भाई साहब जो हैं वो किसके हैं? करमबीर भाई साहब हैं अपने नेवी के हेड। मेरे एक साथी ने मुझे कमेंट किया था, सर कि आपका भाई साहब वर्ड सुन करके हम क्या करते हैं, अब कुंबा को भी क्या कर देते हैं? कुंबा भाई साहब कर देते हैं। मेरे दोस्तों, कुंबा भाई साहब करो चाहे कुछ भी करो, गोला भरो प्रतियोगिता है। और हाँ, गोला भरो प्रतियोगिता अगर निकालनी है तो एक बात याद रखना दोस्तों, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका कंटेंट जो आपने पढ़ा है वो एक तो सही हो और साथ में आपने उस कंटेंट को बार बार रिवाइज किया हो। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे बार बार रिवाइज करना होगा। और ये जो रिवीजन है ना दोस्तों, यही आपका फ्यूचर का विजन होगा। क्या होगा? फ्यूचर का विजन होगा। तो आज से क्या कीजिए? आज से रिवीजन बराबर कर दीजिए विजन ऑफ फ्यूचर। क्या है? विजन ऑफ फ्यूचर। हाँ मेरे दोस्तों, ये आपके दिमाग में मैं सेट करके छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको आगे बढ़ाना है। मैं अच्छे से जान चुका हूं आप परिवार के लोग हो और परिवार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। दोस्तों, यह जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। और मेरे दोस्तों, हाँ, चाहे मुंह में छाले हों, चाहे पैर पे छाले हों, चाहे हाथ में छाले हों, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझको है। और ये दोनों काम निरंतर चलते रहेंगे, कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। आपसे ये मेरा वादा है। आइए मेरे प्यारे साथियों, इन 8 सवाल का एक बार रिवीजन करते हैं कि इनका आंसर क्या क्या था। जल्दी से देख लीजिए। पहला सवाल था हमारा कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े भाई साहब हैं। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो वो हैं गोताबाया राजपक्षे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वो है संजय कोठारी। दोस्तों, ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री ऋषि सुनक है। और प्रधानमंत्री के सलाहकार अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलवे साहब हैं। RBI के डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा बने हैं नए। थल सेना के नए प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। भारत के पहले CDS वो हैं बिपिन रावत। अब देखिए मेरे दोस्तों, कल का फूल पत्ती वाला सवाल क्या कहता है हमसे? कल का फूल पत्ती वाला सवाल कह रहा है कि कोरोना की मात देने के लिए किस राज्य सरकार ने टीम 11 का गठन किया है? मेरे दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। फूल पत्ती आप कल ही लगा चुके हैं उसके ऊपर कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने टीम 11 नाम दिया है। दोस्तों, सबका प्यारा, हम सबका प्यारा उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। तो मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार है। और वो सरकार कौन सी है? वो सरकार है योगी सरकार। कौन सी है? योगी सरकार है। आप सभी जानते हो भारत में जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। और याद रखना, उत्तर प्रदेश के दोस्तों कोच कौन है? तो उत्तर प्रदेश के कोच हैं योगी आदित्यनाथ, जो एक ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। ये कमाल केवल भारत में ही संभव है। आइए मेरे प्यारे साथियों, हाँ, आपको एक बात बताऊं कि जो ओबामा थे, कौन थे? ओबामा थे। उन्होंने फ़ोन मिलाया किसको? योगी जी को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि भाई साहब, आपने ट्रंप का नाम कर दिया पेट्रोल पंप, तो बताइए मेरा नाम क्या है? तो योगी जी ने कहा, आज से आपका नाम है सुदामा। क्या है? आज से आपका नाम है सुदामा। तो मेरे दोस्तों, ओबामा का नाम आज से क्या हो चुका है? ओबामा का नाम आज से हो चुका है सुदामा, क्योंकि महाभारत कृष्ण लीला चर्चा में है दोस्तों, इसलिए याद
आ गया, आपको बता दूं कि ओबामा जो है ये नाम क्या हो चुका है, अब सुदामा हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हाँ, लाइक डिसलाइक, और दोस्तों जो पसंद आए उसे लाइक करना, नहीं आए डिसलाइक करना, अपने कमेंट्स जरूर देने हैं मुझे। अब देखिए, इस टीम 11 का गठन क्यों किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस टीम 11 का गठन क्यों किया गया है मेरे दोस्तों। इसका गठन किया गया है कोरोना से लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस डिजीज है जो कोविड-19 है, इससे लड़ने के लिए। और इस पर जो हालात है, इसके जो हालात हैं, इन पर नज़र रखने के लिए किसका निर्माण किया गया है? वो टीम 11 का निर्माण किया गया है मेरे प्यारे साथियों। 11 अलग अलग कमेटी बनाई गई हैं, और इन सभी कमेटियों का जो कोच होगा, वो कोच कौन है? वो कोच खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये टीम है 11 टीम, इन टीम के कोच कौन है दोस्तों? इन टीम के कोच हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पहला पॉइंट कोविड-19 के हालात पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। और मेरे प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, वो क्या है कि जो नागरिक हैं, इन नागरिकों को ज़रूरत का सामान आसानी से मिल सके, तो नागरिकों की ज़रूरत को पूर्ण किया जा सके, इसलिए भी निर्माण किया गया किसका? टीम 11 का। तो 11 विभाग हैं, 11 अलग अलग कमेटियां हैं, जिसका कोच कौन है? खुद योगी आदित्यनाथ जी हैं। और टीम 11 योगी सरकार के द्वारा चालू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कोरोना की हालत पर नज़र रखना। ये था हमारा कल का फूल पत्ती वाला सवाल। आइए आज के फूल पत्ती वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और मेरे दोस्तों, आज का फूल पत्ती वाला सवाल गायत्री मंत्र से है। वो क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। ये चारों नेशनल पार्क आपको एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर आप फूल पत्तियां लगा लीजिए, और फूल पत्तियों के साथ में अपना गार्डन भी लगा लीजिए। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। और अगर आपको पता हो तो इन चारों का कौन से स्थान पर ये स्थित है, आपको वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब देखिए मेरे दोस्तों, कल हम क्या टॉपिक लेने वाला है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा त्यागपत्र, इस्तीफा और निधन। हम इन तीनों को कवर करेंगे। जो जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जो भी महत्वपूर्ण त्यागपत्र हैं दोस्तों, निधन हुआ है या फिर जो इस्तीफे हमने दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक ये रहेगा। आप तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। और एक बात, सफलता के लिए जंग जारी है, इस जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और मेरे दोस्तों, जो उत्कर्ष परिवार है, इस परिवार को और बड़ा कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जो उत्कर्ष परिवार है, इसमें दिल से दिल तक की क्लास होती है, और ये क्लास सीधे दिल को जाएगी। और जो साथी जो ज़रूरतमंद है उन तक इसको पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि इससे बेहतर परोपकार का काम नहीं हो सकता। हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है दोस्तों। और हाँ, जीतने के लिए आए थे, जीत कर ही वापस जाएंगे। इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे कि हार को भी क्या, हार से शर्म आ जाएगी। महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।